लायके मुबारकबाद हैं मुहतरमुल मकाम आली जनाब हाजी इशराक अली साहब और उनके तमाम घर वाले जिन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर रत जगा के इस प्रोग्राम इन्होंने नबी की प्यारी महफिल सजाई। यकीन मानो रब का बहुत बड़ा एहसान है और जितना भी शुक्र अदा करें ये अगर चाहे कोई दूसरा प्रोग्राम कर बोलो कर ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब खुशियों का मौका मिलता है तो अल्लाह की याद से वो गाफिल हो जाते हैं। और सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर का एक शेर इस वक्त मुझको याद आया। बहादुर शाह जफर कहते हैं जफर उसको आदमी न जफर उसको आदमी न जाने जिसे ऐश में यादे खुदा न रहे, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही और ऐश में खौफे खुदा न रहा। मतलब यह है कि जब खुशियों का माहौल मिला, जब मुसर्रत के शादियाने बजने लगे, जब जिंदगी पुरसुकून गुजरने लगी, कोई अच्छा मौका मिल गया, अल्लाह ने इनाम फरमा दिया, रहमत नाजिल कर दी और खुशी का माहौल आया तो अल्लाह की याद से बंदा उसी रब को भूल जाए जिसने ये खुशी का मौका अता फरमाया है। तो जफर कहते हैं बहादुर शाह जफर शहंशाह हिंदुस्तान खानदान मुगलिया के आखिरी वो कहते हैं कि ऐ जफर ऐसे आदमी को जो आदमियत से खाली, आदमी होना और है आदमियत से खाली अगर है इसमें मुसर्रत के माहौल में, खुशियों के माहौल में अगर अल्लाह की याद से गाफिल हो गया तो उसको आदमी न जानियो और खौफे खुदा न रहा। मतलब यह है कि जब पावर मिल गया, जब इक़्तिदार मिल गया, जब ताकत मिल गई, जब कुर्सी मिल गई, जब वहदा मिल गया, जब तवानाई मिल गई, जब सपोर्ट मिलने लगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जलाल के आलम में, गुस्से के आलम में, तैश में वो अल्लाह के डर से अपने आप को खाली कर लिया है। इंसान की दो हालतें देखी जाएं, खुशियों में अल्लाह का जिक्र कर रहा है, खुशियां देने वाला रब्बे करीम है, परवरदिगार आलम है, वहदहू ला शरीक है। याद रखो जिसने खुशियां दी हैं, मुसर्रतें दी हैं, ये आज की महफिल शुक्राने की महफिल है। बोलो है रब का शुक्र अदा करने की महफिल है और मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करनी है। या रसूल अल्लाह हमें जब खुशियों का माहौल तो मुस्तफा हमने किसी दुनियादार को नहीं याद किया बल्कि महबूबे परवरदिगार की महफिल सजा ली, नबी का भी याद बना लिया। मेरे दोस्तों बड़ा अच्छा किया इन्होंने जो जिक्र की महफिल मुनाकिद कर ली है। अल्लाह ताला इस महफिल मुबारक को अपनी बारगाह आए। हजरात इंसान को दो हालतों में देखना चाहिए, एक ऐश में यानी खुशियों में। अगर वो अल्लाह की याद से गाफिल हो गया तो ये जान लीजिए ये खुशियां उसके लिए तबाही का सबब बन जाएंगे, बर्बादी का सबब बन जाएंगे। और जब उसको गुस्सा आया और उसके पास ताकत ऐसे उस वक्त खुदा का खौफ होना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक कामों की तौफीक अता फरमाए।
जो लोग नहीं आए हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। याद रखिए मुस्तफ़ा ने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतम, बड़ी मशहूर हदीस पाक है। उलमा बयान करते रहते हैं कि जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरा करो तो ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, कुछ अपनी खुराक हासिल कर लिया करो, कुछ खाने पीने की चीजें ले लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया माहे अज़ीज़ जन्नत या रसूल अल्लाह, एक जन्नत का तसव्वुर तो मुस्तफ़ा आपने अता फरमाया है कि मरने के बाद अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अता फरमाएगा, वो इस दुनिया के से जाने के बाद है जन्नत। तो इस दुनिया में कहाँ मिले जन्नत और कहाँ मिले जन्नत के बाद, कहाँ मिले जन्नत की क्यारियां, क्या है? नबी ने फरमाया वो जिक्र की महफिलें हैं, जिक्र की महफिलें हैं। अब जिक्र की तफसीर अगर इमाम फखरुद्दीन राज़ी के अल्फाज में करूं तो यूं करता हूं वजअलतुका ज़िक्रन मिन ज़िक्री फमन ज़करका फक़द ज़करनी। ए महबूब, आपके जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया, तो ऐ मुस्तफा जिसने आपका जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया, मेरा जिक्र किया। इसी को हमारे अहले सुन्नत सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बरेली की धरती से मुस्कुरा कर कई लोग फरमाते हैं, मचलते हुए कहते हैं, अरे जिक्र खुदा के नूर से जुदा चाहो जियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी शकीर अहमद कादरी साहब क़िबला नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, हर एक के हुकूक इस्लाम ने मुतय्यन फरमा दिए। और ये हकीकत है जहाँ पर हम वालिदैन के फज़ाइल बयान करते हैं और कहते हैं, नबी की ये हदीस मुबारक पेश करते हैं, मन नज़रा नज़र रहमत अला वजहिल वालिदैन कतबल्लाहु लहु हज्जन मबरूरा। जो औलाद, जो बेटा अपने माँ बाप या इन दोनों में से किसी एक के चेहरे पर रहमत की नजर डाली, फरमा बरदारी की नजर डाली, तो अल्लाह ताला उसके नामे अमल में हज्जे मबरूर यानी हज्जे मकबूल का सवाब देते। बेशक ये सही है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नतें माओं के कदमों के नीचे। बयान किया जाता है ना, उलमा बयान करते। वहीं पर ये भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, ये मत समझ लीजिएगा कि सारी फजीलतें हमारी हैं, औलाद का हम पे हक नहीं है, बल्कि नबी के रहमत सरवरे कौनैन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू या इबादल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम। ऐ लोगों, अल्लाह से डरते रहो और अपने बच्चों के दरमियान आदल करो, इंसाफ करो, पूछा जाएगा। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि जब बच्चा पैदा हो उसकी परवरिश करें, अच्छा नाम रखें, इस्लामी तरबियत दें, कुरान शरीफ पढ़ना सिखाएं, कुरान की तिलावत का शौक दिलाएं, और जब बड़े हो जाएं तो शादी करें। मगर शादी के मौके पर हमारे बहुत से भाई गलतियों का शिकार हो जाते, शैतान उनको वरगला देता है, बहका देता है। मैंने देखा है साहब, लोगों के ईमान में जब कमजोरी पैदा होती है तो कहते हैं कि मौलाना लोगों का ये झगड़ा है, अरे हमको क्या फर्क पड़ता है, ये भी कुरान पढ़ते हैं, ये भी कलमा पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी हज करते हैं, ये भी ज़कात देते हैं और हम भी करते हैं, रिश्ता करने में क्या हर्ज है? याद रखो, अगर तुमने अपने बेटा और बेटी का निकाह
दीनदारी नहीं देखा, मुस्तफा की वफादारी नहीं देखी, तो याद रखना नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियायतिही, तुम में हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा। हमारा वो बेटा कल हश्र के दिन खड़ा हो जाएगा, हमारी बेटी हश्र के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, मौला उन्होंने हमारा रिश्ता नबी के गद्दार नबी के कर दिया था, क्या जवाब दोगे? नबी फरमाते हैं, निकाह किया जाता है किसी औरत से 4 वजहों से। कितनी वजहों से? 4। तुनकिहल मरातो बिअरबईन, औरत से निकाह करने की वजहें 4 हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, लिहसबिहा, ऊंचा खानदान, हसबो नसब देखकर या तो रिश्ता किया जाता है, वले मालेहा, या माल देख करके रिश्ता किया जाता, निकाह किया जाता है कि भाई बड़े मालदार, बहुत सारा माल मिलेगा, जहेज मिलेगा। बोलो होता नहीं होता? वले जमालेहा, तीसरे नंबर पे नबी ने फरमाया वले जमालेहा, और हुस्न देख करके, बहुत हसीन और जमील हो लड़की तो उसके हुस्न की वजह से रिश्ता किया जाता। वले दीनहा, और दीनदारी देख करके रिश्ता किया जाता है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, ए मेरे गुलामों, मेरा कलिमा पढ़ने वालों, तुम मालदारी देख करके रिश्ता न करो, बल्कि दीनदारी देख करके रिश्ता किया करो, परहेजगारी देख करके रिश्ता किया करो। कुरान की तिलावत होती है उस घर में कि नहीं, नमाजों का इहतिमाम है कि नहीं, अल्लाह का जिक्र होता है कि नहीं, मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है कि नहीं। नबी की जब वफादारी देख करके रिश्ता करोगे और दीनदारी देख करके निकाह करोगे, तो ऐसी बच्ची जब हमारे घर में आएगी तो इंशाअल्लाह घर में खैर और बरकत का माहौल, घर में बरकतें नाज़िल होंगी और दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। आइए आपके ज़हन को मैं ले चलूं सीधा मदीना शरीफ, मदीनतुल मुनव्वरा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मोमिन तड़पता है, आशिक तड़पता है, पूरी जिंदगी उसकी ये कोशिश होती है, काश मुझे मदीना देखने को मिल जाए, मदीना देखने को मिल जाए। इसलिए कि याद रखो, हुजूर यूं ही हमारी हर अंजुमन में रहे। हजरत शायर अहले सुन्नत अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था, हुजूर यूं ही हमारी हर अंजुमन में रहे कि जैसे रूह मुसलमान के बदन में रहे, कि जैसे रूह मुसलमान के बदन में रहे। ये आरज़ू है कि काफूर की दरे रसूल की मिट्टी मेरे कफन है, दरे रसूल की मिट्टी मेरे कफन में। आशिकों की तमन्ना मदीना तैयबा की पाकीज़ा सरजमीन है। आकाए दो जहां सरवरे कौनैन की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुए। ज़ोहर का वक्त करीब था, उस टाइम नौजवान, और जैसे ही नबी की बारगाह में नौजवान पहुंचा, साकिने सिदरा हामिले वही इलाही सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आ गए नबी की बारगाह। हजरत जिब्रील आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये जो नौजवान बैठा है आपके पास, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसकी उम्र बाकी है।
इतना सुनना था, नबी की चश्माने नबूवत में आंसू आ। मेरे नबी उस नौजवान को देखा, बेइख्तियार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे करम डाली उस नौजवान पर। ए नौजवान, क्या तेरी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, कोई आरज़ू हो, कोई ऐसा काम हो कि जो तू जिंदगी में करना चाहता हो ना हुआ? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, गुर्बत में डेरे डाल रखे हैं, गरीबी ने पंजा गाड़ रखा है मुस्तफा, जहां पर लोग तरह तरह की ग़िज़ाएं नेमतें खाते हैं, मेरा दिल करता है काश मुझे मीठा खाने को। या रसूल अल्लाह, गरीब इतना हूं कि मीठा किसको कहते हैं मेरी ज़बान ने चखा नहीं, मीठा नहीं खाया, बस मीठा खाने को मिल जाए। नबी ने पूछा, और कोई तमन्ना हो नौजवान तो बता दे। उसने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं चाहता ये हूँ, जवान हूँ, चाहता हूँ काश एक नेक बीवी मुझको मिल जाती, ताकि रात के सन्नाटे में जब मदीना के रहने वाले अपने अपने बिस्तरों पे, ख्वाबगाहों पे नींद के मजे ले रहे होते, या रसूल अल्लाह ऐसी पाकीज़ा और नेक बीवी मिल जाती कि रात के सन्नाटे में जब मदीने वाले सो रहे हो तो ऐसे आलम में एक तरफ मुसल्ला मैं बिछाता और दूसरी तरफ मेरी वो नेक फरमाबरदार बीवी मुसल्ला बिछाती, रब का शुक्र अदा करते, रब की बारगाह में सजदा करते रहते यहाँ तक कि सुबह। यही तो ख्वाहिश है। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान गनी को बुलाया जाए। हजरत उस्मान गनी आए, नबी ने फरमाया अबू बकर को बुलाया जाए, उमर को बुलाया जाए, सहाबा को बुला लिया गया। नबी ने फरमाया, ए नौजवान ये बता कि तेरी नजर में कोई रिश्ता है? नौजवान ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे सगे चचा की बड़ी ही नेक बेटी है जो जवान है और शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, लेकिन जिस्म काला है, जिस्म मेरा काला कलौटा है, शक्ल मेरी कोई काबिले जिक्र नहीं है, और मेरे पास रुपया पैसा भी नहीं है, माल नहीं है, और इन्हीं बुनियादों पे रिश्तेदारियां होती हैं। या रसूल अल्लाह, जिस्म काला कलौटा है, माल भी मेरे पास नहीं है, इसीलिए कोई मुझको रिश्ता नहीं देता है। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, गम न कर, इसी वक्त अपने चचा के पास जा और जा करके कह दे कि मुस्तफा ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मुझसे तय कर, जाकर पैगाम पहुंचा दे। नौजवान उठा, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना न रहा, और इधर हजरत उस्मान गनी को नबी ने फरमाया, ए उस्मान, बहुत ही उम्दा किस्म का अच्छा हलवा तैयार करो, आला क्वालिटी का बहुत उम्दा हलवा तैयार किया जाए, और इधर भेज दिया। जैसे ही दरवाजे पे गए, दस्तक दिया, चचा बाहर निकला, कहा भतीजे कैसे आना? कहा आया नहीं, भेजा गया। ए चचा, दिल दिमाग पुरसुकून कर लो, इत्मीनान से सुनो, आया नहीं, भेजा गया हूँ, सारी कायनात के मालिक मुख्तार महबूबे परवरदिगार ने मुझको भेजा है, मुस्तफा जान रहमत ने मुझको भेजा है। ए बेटे, किस लिए आए हो? कहा आपकी बेटी का रिश्ता नबी ने मुझसे तय कर दिया है। इसके बारे में आप जैसे ही इतना जुमला सुना बाप ने, तो
अपनी बीवी के चेहरे की तरफ देखने लगा और बीवी शौहर के चेहरे की तरफ। भाई माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है अपने बेटियों की, कोई ऐसे नहीं कर देता है। मगर चचा ने कहा ठीक है, ए बेटे तुम चलो नबी की बारगाह में और चल करके बता देना कि अभी मैं हाजिर हो जाता हूँ, और दिल में सोचा ये कि चल करके अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह, अगर मशवरा है तो जोड़ तो कोई नहीं बनता है, इसलिए कहाँ हसीनो जमीन मेरी बेटी और कहाँ काला करोटा ये नौजवान, और फिर मालो दौलत भी इसके पास नहीं है, और मुझको अल्लाह ने काफी माल दिया है, जोड़ तो नहीं बनता है। अगर मशवरा है तो नजरे सानी फरमा लें, और अगर हुक्म है तो आका हमारी गर्दनें झुकी हुई हैं। ये सहाबी सोच रहे थे, मगर इतने में मैं कुर्बान जाऊं उस मुकद्दस खातून पर, उस प्यारी बेटी पर जिसने नबी का कलिमा पढ़ा है कि शान से पढ़ा है। आटा गूंथ रही थी बेटी और सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, अब इतना भी टाइम नहीं लगाया कि अपने हाथों को जाकर पानी से धुले, सने हुए आटे के साथ आकर के दरवाजे की ओर में खड़ी हो गई और कहा जान मेरी फिक्र है, जान आपको मेरी फिक्र है, मगर मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, मुस्तफा के फैसले पर हवाले कर दिया है। बदिलो जान मुझको ये रिश्ता मंजूर है, ये रिश्ता मंजूर है। और आंसू भी गिर रहे थे उस बच्ची की आंखों से और मुस्कुरा भी रही थी। बाप ने पेशानी चूमा और कहा बेटी आखिर इतना खुश क्यों है और आंसू क्यों गिर रहे हैं? तो कहा इन आंसुओं की कीमत आप नहीं जानते हो, ये मुसर्रत और खुशी के आंसू हैं। कल मदीने की मेरी सहेलियां जब बैठेंगी और कहेंगी, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने देखा था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे भाई ने देखा था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे मामू ने तय किया था, कोई कहेगी मेरी माँ ने मेरा रिश्ता देखा था। वहीं पर सबके सीने पर हाथ मारकर अपना सर फख्र से ऊंचा करके कहेंगी चुप रहो, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बाप ने देखा है और मेरा रिश्ता रसूल पाक ने तय किया है, रसूल पाक ने तय किया है। मेरे दोस्तों रिश्ता हो जाता है, रिश्ता हो गया और शादी जब हो गई तो खाने पीने का सामान आया, नबी ने कुछ पैसे आता फरमाए कि जाके जोड़ा खरीद लाओ। और एक सहाबी को नबी ने करीब बुलाया, इरशाद फरमाया कि तुम्हारा मकान खाली है, क्या ख्याल है अगर इस नए जोड़े को इसमें शिफ्ट कर दिया जाए? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे लिए बड़े मुकद्दर की बात है कि सरकार आप मेरे झोपड़े को पसंद फरमा लें और फिर खाली भी है वो मकान। मेरे आका ने नए जोड़े को सासो सामान के साथ जो कुछ जरूरी चीजें होती हैं उसके साथ भेजवा दिया नए मकान में। और सुनो, एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी, ए सहाबी फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम चले जाना और उस मकान में उस गली की तरफ आते जाते रहना, चक्कर लगाते रहना और देखते रहना, सोहर तक तुमको ऐसे ही चक्कर लगाना है। और इस घर से जब रोने की आवाज आए, जब रोने की आवाज आए तो तुम दौड़ करके फौरन आकर के मुझे बता देना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मामला ये हुआ, वो सहाबी फजर की बाद चक्कर लगाते रहे, आते रहे, जाते रहे, जोहर का वक्त भी गुजर गया, यहाँ तक कि असर का वक्त पहुँच गया। नबी की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे नबी ने फरमाया कहो कहो क्या खबर है? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहाँ से तो तिलावत कुरान हकीम की आवाज आ रही है, जिक्र इलाही की आवाज आ रही है,
है, अल्लाह के हमदो सना की तारीफ, अल्लाह की हमदो सना हो रही है, शुक्राने के अंदाज अदा किए जा रहे हैं। मुस्तफा आप पर दरूदो सलाम का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है, आपकी नामें पढ़ी जा रही है, आपके औसाफ बयान किए जा रहे हैं, आपके कमालात बयान किए जा रहे हैं और मुसर्रत और खुशी का माहौल है। मुस्तफा ने अपने सरे नबूवत को सजदे में रखा। मौला ये माजरा क्या है? जिब्रील आए थे, खबर दिए थे कि कल ज़ोहर तक का ये नौजवान मेहमान है, ये मामला क्या है, बात क्या है? रब्बे सुल जलाल की तरफ से हुक्म मिला, ए मेरे महबूब, जिब्रील ने लौहे महफूज देख करके कहा था, बात वही थी, तकदीर में वही लिखा था, मगर ये बदलाव कैसे आया? तो जवाब मिला रब की तरफ से, ए मेरे महबूब, मामला ये है कि कल शाम को ईशा की नमाज पढ़ करके ये नया जोड़ा जब बैठा खाने के लिए, हलवा और रोटी के लुकमे को जैसे ही तोड़ा, अनकरीब ये मुंह में डालता, इसके पहले दरवाजे पर एक भिखारी, एक साइल ने सवाल कर दिया, 3 दिन का भूखा हूँ, फाके से गुजर रहे हैं मेरे शबो रोज़, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नाम पर खाना खिला। जैसे ही सदा पहुंची उस नौजवान के कान में, तो अपनी बीवी से कहता है, ए मेरी बीवी, पूरी जिंदगी में मैंने हलवा नहीं खाया, हलवा नहीं खाया, अब जब मरहूम ग़िज़ा मेरे सामने है तो क्यों ना ये कुल का कुल तबक हलवे से भरा हुआ थाल और ये रोटी उठा करके उस मांगने वाले को दे दी जाए जिसने अल्लाह के नाम पे सवाल किया है। और मेरे लिए यही क्या कम नेमत है कि तुम जैसी पाकीज़ा और नेक बीवी अल्लाह ने मुझको अता कर दिया है, शरीके हयात अता कर दिया है, तुम जैसी दीनदार और परहेजगार नेकोकार बीवी मुझको मिल गई है। आओ मुसल्ला बिछा ले, तुम भी रब की बारगाह में शुक्र अदा करो, मैं भी शुक्र अदा करूं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला, जैसे ही उस मांगने वाले को वो हलवा और खाना दिया गया, पाते ही वो खुश हो गया, दुआएं देने लगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी खुशियों को ऐसे ही सलामत रखे, हमेशा तुम्हें मुस्कुराता रखे, तुम्हारे गुलशन में अल्लाह ताला मोहब्बत का फूल खिला दे और तुम्हारी नस्ल में नबी का गुलाम पैदा कर दे। ऐ महबूब, जैसे ही गरीब ने दुआ दी है, फौरन इसकी तकदीर बदल दी गई है, इसकी जिंदगी लंबी कर दी गई है। मेरे दोस्तों, शुक्राने नेमत किया करो ताकि अल्लाह की नेमतें बढ़ा दी जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बच